अब और है सवाल एक और, रेस्ट्रिक्शंस। हेलो सर, प्रणाम। आपकी सभी वीडियोज बहुत ही ज्ञानवर्धक, मददगार और बहुमूल्य होती हैं। कृपया यह बताएं कि होम्योपैथी इलाज के दौरान किन किन चीज़ों का खाने और पीने से परहेज करना चाहिए, जैसे कि कॉफ़ी, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को खा सकते हैं। कृपया करके इस विषय पर एक वीडियो बनाइए। मैंने इसको उसमें लिख के जवाब दिया था। मैंने पहले भी इस विषय पर एक वीडियो विस्तार से बनाया हुआ है, आप वहां जाकर उसको सुन सकते हैं। इस वीडियो का हेडिंग है इंस्ट्रक्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इस नाम से ये वीडियो है, आप उसमें देख लें। काफ़ी लंबा वीडियो है, बहुत डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट कमेंट है, क्लासिकल होम्योपैथी में और माइंड के आधार पर दवाई का चुनाव करने वाली विधि में मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे पिता जो कि होम्योपैथ थे, हम लोगों को कच्चा प्याज, लहसुन वगैरह नहीं खाने देते थे और ना ही परफ्यूम का प्रयोग करने देते थे। परंतु जब मैंने होम्योपैथी पास करी और डॉक्टर बन गया और क्लिनिक चलाना शुरू कर दिया, तो मैंने देखा कि रोगी इन सब चीज़ों को खा रहे होते हैं और इसके बावजूद भी दवाई अच्छे से काम कर रही होती है। तो इन सब पदार्थों का हमारी होम्योपैथिक दवाई पर कोई भी विरोधी प्रभाव, मतलब एंटीडोटिंग इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अब मैं रोगियों को इन सब चीज़ों को खाने से नहीं रोकता हूं, फिर भी मेरी दवाई काम करती है और अनेकों केस जो कि 30-30 वर्षों पुराने थे, 30 पोटेंसी की एक खुराक से ठीक हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। एक ही चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी दवाई का सिलेक्शन सही होना चाहिए। एक और भाई साहब पूछ रहे हैं, रूटीन मेडिसिन। उचित दवाई के सिलेक्शन के बाद वही दवा रोगी को 30 अथवा 200 की दी जाती है और फिर पुनः तब दी जाती है जब उस रोग के लक्षण पुनः दिखाई देते हैं। लेकिन रूटीन मेडिसिन इन बिटवीन देते रहना पड़ता है। यह कौन सी रूटीन मेडिसिन की आप बात कर रहे हो, क्लियर करें, क्योंकि ठीक से समझ नहीं आता है। धन्यवाद। अब ये फिर दोबारा पूछ रहे हैं कुछ दिनों बाद, ये रूटीन मेडिसिन क्या है साहब? मैंने फिर जवाब तो लिखा चैनल पर ही। सभी कॉलेज से पढ़ी हुई होम्योपैथिक डॉक्टर ये भली बात ही जानते हैं, यानी जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करी है होम्योपैथी की, वो डॉक्टर तो भली बात ही जानते हैं कि रूटीन दवाई क्या होती है, कि होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली कौन सी दवाई है, ये सब जानते हैं। मैं भी उसी दवाई को रूटीन दवाई के रूप में प्रयोग करता हूं। तो आपके जो मित्र या टीचर क्लासिकल होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उन लोगों से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो अच्छे से आपको समझा देंगे। अब जो ये मेरा चैनल है, ये चैनल काफी सारे सामान्य जनता के द्वारा भी देखा जाता है। इसी कारण से सभी रहस्य इस प्लेटफॉर्म पर उजागर नहीं किए जा सकते। अनेकों बातें ऐसी हैं जो दर्शक या होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने कॉलेज के समय पाए गए ज्ञान के आधार पर समझनी होती हैं। तो ये सब कुछ सामान्य जनता को नहीं बताया जाता है, क्योंकि हम लोगों को उनका इलाज भी करना होता है। अगर सब कुछ हम यहाँ डिस्क्लोज कर देंगे तो हम रोगियों का इलाज नहीं कर पाएंगे, वो हमसे इलाज ले ही नहीं पाएंगे, तो ये उनसे नुकसान हो जाएगा उनका। इसलिए मैं रूटीन मेडिसिन क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ भी विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है।